और थिंकिंग यानी हद से ज्यादा सोचना, ये अमल इस वक्त खतरनाक बन जाता है जब आप इसमें पुरानी यादें, मुस्तकबिल की पेशंगोइयां और जज्बात शामिल कर देते हैं। दोस्तों, अब भी क्या हर वक्त सोचते हैं? आपकी जिंदगी में बड़े बड़े सपने हैं, अपने मकसद को हासिल करने के लिए बड़े बड़े गोल हैं जिन्हें आप पाना चाहते हो, लेकिन ये ज्यादा सोचने वाली बीमारी आपको कुछ करने ही नहीं देती। मसलन जब आप अपने ऑफिस में होते हो तो आप दिमाग के अपने काम पर ध्यान देने के बजाय कुछ और ही सोच रहा होता है। कुछ पढ़ने बैठते हो तो माइंड कहीं और ही घूम रहा होता है। आप तो पिछले वक्त में खोए रहते हो, या फिर इसने मेरे साथ धोखा किया, इसने ये कर दिया, मुझे से ये गलती क्यों हुई, वगैरह वगैरह। या फिर आप अपने मुस्तकबिल को लेकर परेशान होते हैं, मुझे से ये नहीं हो पाया तो क्या होगा, लोग मजाक बनानेंगे, पता नहीं मैं जो सपने देख रहा हूँ पूरे होंगे भी आप नहीं। ये सब प्रॉब्लम आपके साथ है। आप इससे जान छुड़ाना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि हम आपको ये बताने वाले हैं कैसे आप इस बीमारी को जड़ से खत्म कर सकते हैं, कैसे आप अपने थॉट को कंट्रोल करके अपनी फील्ड के माहिर बन सकते हैं। हम आपको एक चैलेंज देंगे, अगर आपने इसको मुकम्मल कर लिया तो आप अपने थॉट पर कंट्रोल पा सकते हो। और वो चैलेंज ये है, आपको अपने माइंड को खोला रखकर ये वीडियो को लास्ट तक देखना है। अगर आप ऐसा करते हो तो मैं यकीन से बोलता हूँ आप इस ओवर थिंकिंग की इस बीमारी को हमेशा के लिए खत्म कर दोगे और आइंदा आपका फोकस आपके काम पर रहेगा। अभी आपके माइंड में ये वीडियो देखने के साथ साथ बहुत कुछ चल रहा है। एक रिसर्च से मालूम हुआ है हमारे मुल्क की 70% यूथ ओवर थिंकिंग का शिकार है। ये एक ऐसा मर्ज है, हमारे सोचने की सलाहियत को कम करता है। और ये भी पता लगा है ये बीमारी हमारे दिमाग के काम करने की ताकत को 43% तक कम कर देती है। और दूसरी तरफ जो लोग कम सोचते हैं, या ये कहा जाए एक लिमिट में सोचते हैं, तो उनका माइंड ज्यादा सोचने वालों के बानिस्बत 22% ज्यादा अच्छे से काम करता है। अब आपको यहाँ तक तो समझ आ गई है ये मर्ज आपके दिमाग को किस तरह से मुतासिर कर रही है। अब बात करते हैं इसके हल की तरफ, जो सबसे बड़े 2 रीजन हैं और 4 ऐसी टिप्स जिसको फॉलो करने के बाद आप ओवर थिंकिंग को बाय बोलोगे और आपकी कामयाबी आपको सामने होगी। तो बात करते हैं। सबसे पहले, कोई इंसान ओवर थिंकिंग करता किस वजह से है, क्योंकि इस बात को ज़हन में रखना है। किसी मसले का हल तलाश करने के लिए ये जानना ज़रूरी है कि ये मसले कहाँ से रहे हैं। तो उसको याद रखें, ओवर थिंकिंग की अहम वजह 2 हैं। फर्स्ट पर है डोंट स्टे इन ये और सिचुएशन के अपने हाल में न रहना, मतलब आप जो भी काम कर रहे हो इस काम पर फोकस करने के बजाय अपने मुस्तकबिल माजी में लगाना। ये चीज ही ओवर थिंकिंग की एक बड़ी वजह बनती है। मान लो आप अपने किसी स्किल की प्रैक्टिस कर रहे हो या अपने पेपर की तैयारी कर रहे हो, तो आप ये सोचने के बजाय कि कैसे इसको अच्छे से किया जा सकता है, आप ये सोच रहे हो मैं जिस स्किल्स की प्रैक्टिस कर रहा हूँ ये मुस्तकबिल में मेरे काम आएगा भी या नहीं, पता नहीं इस इम्तिहान में पास हो पाओगा भी या नहीं। ये सोचने से आपका माइंड इस काम से दूर हो जाएगा और इसमें आप अपना 100% नहीं दे सकोगे। जब आप अपने काम पर ध्यान देने के बजाय इस चीज पर लगाते हो कि इसका रिजल्ट क्या निकलेगा, तो आप इस वक्त ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, जब आपकी एनर्जी सोचने पर ही वेस्ट होती है। ऐसे में 99% तक मुमकिन है आप इस काम में नाकाम हो जाओ। इसलिए कहा जाता है अपने काम पर ध्यान दो और फल की टेंशन छोड़ दो। इसलिए अपनी तरफ से 100% दो और फिर नतीजा रब पर छोड़ दो। दूसरा पर है दोस्त, बहुत से लोग किसी डर की वजह से भी ओवर थिंकिंग का शिकार होते हैं। कोई सोचता नौकरी चली गई तो क्या होगा, और कोई ये सोचता है मेरी इज्जत चली गई तो क्या होगा। अब बात करते हैं इस ओवर थिंकिंग से बचें कैसे। दोस्त, आज से ही अपने उन 4 टिप्स पर अमल करना है। सबसे पहले है दोस्त, आप ओवर थिंकिंग करते तो हैं पर उसको कभी मानने को तैयार नहीं होते कि आप ओवर थिंकिंग कर हैं। तो सबसे पहले आपको ये तस्लीम करना होगा कि हाँ, आप जरूरत से ज्यादा सोचने वाले शख्स हो, तो तब ही आप इस मर्ज को खत्म कर सकते हो। फिर आपको खुद से वादा करना होगा, आपको अपने अंदर से इस मर्ज को खत्म करना है। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आपकी सिर्फ ये बुरी आदत आपकी सारी जिंदगी बर्बाद कर देगी और आपका कोई मुस्तकबिल भी नहीं होगा। जब आप इसको कर लो तो आपको इस दूसरी और बहुत ही अहम टिप्स पर अमल करना है, जो साइंटिफिकली भी बहुत फायदेमंद है और थिंकिंग से निकलने का ये बहुत ही अच्छा तरीका है। अब जिस बात को लेकर ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, इस बात को एक पेपर पर लिख ले। और एक रिसर्च से ये बात सामने आई है कि किसी भी प्रॉब्लम को लिखने से इसके हल होने के चांसेस 90% तक बढ़ जाते हैं, क्योंकि तब
آپ اس کے بارے میں اچھی طرح سے سوچ سکتے ہیں۔ اگر آپ اس مسئلے کے بارے میں جان لو جس بات کے لیے آپ اوور تھنکنگ کر رہے ہیں تو اس کا سولوشن نکالنے کی کرو، اور یہ ذہن میں لاؤ کہ کیا صرف اوور تھنکنگ کر کے اس کا سولوشن نکال سکتے ہو؟ یقیناً کبھی نہیں، اور آپ کا بھی جواب یہی ہوگا۔ تو بلا وجہ اتنا زیادہ سوچ کر اپنی ٹائم اور انرجی کو برباد کرنے کے بجائے اس پرابلم کا حل کرنے پر فوکس کرو۔ اگر آپ کو کسی نے یہ کہا ہے کہ تیری کیا اوقات ہے اس چیز کو کرنے کی، تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ اب ساری زندگی کے لیے دکھی رہو۔ اگر آپ کی فائنینشل کنڈیشن اچھی نہیں ہے تو یہ سوچنے کے بجائے کہ میں بہت غریب ہوں، اس سے زیادہ اچھا آپ یہ سوچو کیسے میں اس غربت سے نکل کر خود کو اچھی پوزیشن پہ لا کر زیادہ سے زیادہ پیسہ کما سکتے ہو۔ تو دوست، زیادہ اچھا ہے کہ پرابلم کے سلیوشن کے بارے میں سوچو، نہ کہ پرابلم کے بارے میں۔ تیسرے پر ہے، ایک مشہور کہاوت ہے، اگر آپ کے اندر کوئی دشمن نہیں تو باہر کا دشمن آپ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا۔ ہم سب میں سب سے بڑی پرابلم ہی یہی ہے کہ ہم اپنے اندر کے دشمن کے ہاتھوں برباد ہو رہے ہوتے ہیں اور الزام باہر کی دنیا کو دیتے ہیں کہ اس نے میرے ساتھ ایسا کر دیا، میرے ساتھ دھوکا ہو گیا۔ تو اس لیے ہمارے اندر کی نیگیٹیوٹی کبھی بھی ہمیں آگے بڑھنے نہیں دیتی۔ ہم اپنی نیگیٹو سوچ کی وجہ سے ہمیشہ ہم ناکام رہتے ہیں، اور یہی ہماری بری سوچ ہمیں اوور تھنکنگ کرنے پر مجبور کرتی ہے۔ پازیٹیوٹی انسان پہ کس طرح سے اثر انداز ہوتی ہے اب تو یہ جانتے ہی ہیں۔ ایک پازیٹیو انسان مشکل سے مشکل حالات میں بھی ان مسائل کا حل ڈھونڈ لیتا ہے، جبکہ دوسری طرف جو زیادہ سوچتا ہے، جن کا مائنڈ نیگیٹیوٹی سے بھرا ہوتا ہے، ان کو سولوشن میں بھی پرابلم نظر آتی ہے۔ تو ہمیشہ پازیٹیو رہنا سیکھو۔ اس بات کو یاد رکھیں، زیادہ سوچنا اتنا برا نہیں ہے جتنا کہ برا سوچنا۔ 4 پر ہے اپنے ماضی میں رہنا، جیسے کہ میں پہلے بتا چکا ہوں۔ اپنے حال میں مطلب پریزنٹ میں نہیں جینا۔ اوور تھنکنگ کی سب سے بڑی وجہ یہی ہوتا ہے۔ یہ بات سچ ہے، حال میں جینا ہر وقت ممکن نہیں، لیکن آپ اس بیماری سے بچنا چاہتے ہیں تو آپ کو زیادہ سے زیادہ اپنے پریزنٹ میں جینا کی کوشش کرنی ہوگی۔ اب جس کام کو آج کر رہے ہو اس پر اپنا پورا دھیان دو۔ یہ مت سوچو بعد میں کیا ہوگا، اور خود سے یہ ضرور بولو، یو آر دا بیسٹ۔ دیکھو دوستوں، چاند اور سورج کا مقابلہ کوئی نہیں ہوتا، یہ دونوں اپنے ٹائم پر ہی چمکتے ہیں۔ تو یہ سوچ کر کبھی اوور تھنکنگ نہیں کرو کہ دوسرے اب سے زیادہ کامیاب ہیں، بلکہ خود پر پورا بھروسہ کرو کہ اب کا وقت بھی ضرور آئے گا، اور اس کو لانے کے لیے کڑی محنت اور پازیٹیو سوچ ہی آپ کو کامیاب کراتی ہے۔ مثبت سوچ طاقتور سوچ ہے۔ اگر آپ خوشی چاہتے ہیں، تکمیل، کامیابی اور اندرونی سکون، یہ سوچنا شروع کریں کہ آپ میں ان چیزوں کو حاصل کرنے کی طاقت ہے۔ زندگی کے روشن پہلو پر توجہ کریں اور اچھے نتائج کی توقع کریں۔ امید ہے ویڈیو اچھی لگی ہوگی، تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل کے بٹن کو دبا دیں۔ زندگی میں روز کچھ نیا کرو، نیا سیکھو اور آگے بڑھو۔